नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप जानने वाले हैं कि वृद्धावस्था पेंशन का पैसा डीबीटी के माध्यम से किस तरह से चेक करें। जैसा दोस्तों अब जो है एक नया पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आप उस पोर्टल के थ्रू जो है अपना डीबीटी के माध्यम से अपना वृद्धावस्था पेंशन का पैसा चेक कर सकते हैं। जैसा कि अब जो है सभी का वृद्धावस्था पेंशन का पैसा अब डीबीटी के माध्यम से भेजा जा रहा है। तो आपको किस तरह से चेक करना है आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जैसा कि आप अपने मोबाइल से ही अपना डीबीटी पेमेंट चेक कर सकते हैं कि आखिर में आपका वृद्धावस्था पेंशन का पैसा किस बैंक अकाउंट में जो है डीबीटी के माध्यम से भेजा गया है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियो हमेशा बना के लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है, और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में आपको सिंपली सर्च बार में डाल देना है PFMS, इतना डाल के आपको सिंपली सर्च पे प्रेस कर देना है। तो आपको सबसे फर्स्ट पे वेबसाइट मिल जाएगी pfms.nic.in। आपको सिंपली इस वाले वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, और इस वाले वेबसाइट पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो ये PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह का ओपन हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर ऊपर में लिखा होता है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब दोस्तों आपको अपना वृद्धावस्था पेंशन का डीबीटी पेमेंट्स के माध्यम से अपना पेंशन का पैसा चेक करना है कि किस बैंक अकाउंट में जो है आपका वृद्धावस्था पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रैक डीबीटी डिटेल्स। तो आपको सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है। जैसा कि अभी तक ये वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं ऐड हुआ था, लेकिन अब जो है यहाँ पर डीबीटी डिटेल्स का ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। आप यहाँ से जो है अपना डीबीटी का पेमेंट बहुत ही आसानी तरीके से बिना किसी OTP के ही चेक कर सकते हैं। तो आपको सिंपली इसी पे क्लिक करना है, और इस पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो ये अगला स्टेप जो है कुछ इस तरह का ओपन हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर में लिखा होगा डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट्स डिटेल्स। जैसा दोस्तों आप अपना डीबीटी का स्टेटस जो है आप अपना पेमेंट का स्टेटस जो है यहाँ से बहुत ही आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट पे ऑप्शन मिलेगा कैटेगरी, और यहाँ पर लिखा होगा सेलेक्ट। तो आपको सिंपली सेलेक्ट पे क्लिक करना है, और इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो कई सारा ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो अब दोस्तों आपको अपना वृद्धावस्था पेंशन को चेक करने के लिए आपको थोड़ा नीचे चलाना है, और नीचे आ जाने के बाद में यहाँ पर नीचे से दूसरे नंबर पे आपको ऑप्शन मिलेगा एनी अदर्स एक्सटर्नल सिस्टम। तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, और इस वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दो ऑप्शन आपके सामने शो होके आ जाता है, जैसा कि यहाँ पर डीबीटी स्टेटस यहाँ पर लिखा होगा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो बेनिफिशियरी वैलिडेशन लिखा होगा, और यहाँ पर लिखा होगा पेमेंट्स। तो आपको सिंपली अपना पेमेंट्स चेक करना है कि वृद्धावस्था पेंशन का पेमेंट्स आया कि नहीं आया। तो आपको सिंपली पेमेंट वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट रहने देना है, और अब उसके बाद में यहाँ पर अगला स्टेप लिखा होगा एंटर बेनिफिशियरी कोड, और यहाँ पर R करके लिखा होगा एंटर एप्लीकेशन ID यहाँ पर लिखा होगा ना। तो अब आपके पास अगर बेनिफिशियरी कोड है तो आपको यहाँ पर अपना बेनिफिशियरी कोड एंटर कर लेना है, और अगर आपके पास बेनिफिशियरी कोड नहीं है तो आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन ID सिंपली फिलअप करना है। और दोस्तों आपको अपना एप्लीकेशन ID नहीं पता है तो जैसा कि वीडियो में कई लोग कमेंट किए हैं, जैसा मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था कि डीबीटी के माध्यम से आपको किस तरह से अपना वृद्धावस्था पेंशन या सभी पेंशन का स्टेटस किस तरह से चेक करना है। तो वहाँ पर कई लोगों का कमेंट ये आया था कि सर जो है एप्लीकेशन ID में आपको क्या फिलअप करना है, जैसा कि आपको अपने एप्लीकेशन ID में क्या फिलअप करना है। जैसा कि बहुत लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है इसलिए उनको समझ में नहीं आता, तो आपको अपने एप्लीकेशन ID में क्या फिलअप करना है। जैसा कि आपको अपने एप्लीकेशन ID में जो है अपना वृद्धावस्था पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिलअप करना है, चाहे आपका नंबर 11 अंकों का हो या 12 अंकों का हो। जैसा कि आप यहाँ से जो है 11 अंकों के रजिस्ट्रेशन नंबर से और अपना 12 अंकों के रजिस्ट्रेशन नंबर से ही अपना जो है यहाँ पर डीबीटी पेमेंट बहुत ही आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर अपने वृद्धावस्था पेंशन का रजिस्ट्रेशन ID आपको यहाँ पर फिलअप करना है एप्लीकेशन ID में, और अपना एप्लीकेशन ID यहाँ पर फिलअप करने के बाद में यहाँ पर लिखा होगा वर्ड वेरिफिकेशन। तो आपको यहाँ पर एक नीचे कैप्चा कोड दिखाई दे रहा होगा ना, तो आपको इसी कैप्चा कोड को यहाँ पर ऊपर में फिलअप करना है। जैसा कि आपके मोबाइल में कुछ और शो होके आ रहा होगा ना, तो वही कैप्चा कोड आपको यहाँ पर ऊपर में फिलअप कर लेना है, और फिलअप करने के बाद में आपको नीचे चले आना है, और यहाँ पर लिखा होता है सर्च। तो आपको सिंपली सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और सर्च वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे आपका पूरा पेमेंट जो है डीबीटी का मदद से शो होके आ जाएगा। जैसा कि अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको एक स्क्रॉल करने के लिए यहाँ पर कुछ एरो बना होगा ना, तो आपको सिंपली स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आना है। जैसे नीचे आप आएंगे ना तो यहाँ पर पेमेंट का पूरा डिटेल आपका यहाँ पर शो होके आ चुका है। जैसे यहाँ पर ऊपर में लिखा होगा पेमेंट डिटेल, और यहाँ पर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन ID और बेनिफिशियरी नेम और बेनिफिशियरी कोड यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और एजेंसी कोड और अकाउंट नंबर यहाँ पर आप देखेंगे तो अकाउंट नंबर भी आपको देखने को मिल रहा है। जैसा कि यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर लास्ट का 4 अंक यहाँ पर शो होके आ रहा है। तो दोस्तों डीबीटी के माध्यम से अगर आपका पेमेंट जो है भेजा गया होगा, आपका यहाँ पर अकाउंट नंबर यहाँ पर श्योरली शो होके आ जाएगा। जैसा कि
कि आपका आधार कार्ड जिस भी बैंक में जो है लिंक होता है, डीबीटी एनपीसीआई लिंक होता है, उसी बैंक में जो है आपका वृद्धावस्था पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर शो होकर आ चुका है, क्योंकि आपका आधार कार्ड इसी बैंक में जो है डीबीटी एनपीसीआई एक्टिव है। तो यहाँ पर लास्ट में आप देखेंगे तो 4 अंक यहाँ पर शो होकर आ ही रहा है। तो आप समझ जाइएगा कि इसी बैंक अकाउंट में जो है आपका पेंशन का पैसा जो है वृद्धा पेंशन का पैसा भेजा गया है। और कितना आपका वृद्धावस्था पेंशन का पैसा भेजा गया है, जैसे कि यहाँ पर अमाउंट में आप देखेंगे तो 3000 रुपये यहाँ पर आपका शो होकर आ रहा है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो 3000 रुपये शो होकर आ रहा है कि 3000 रुपये जो है आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में जो है ट्रांसफर किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे वैलिडेशन स्टेटस में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का रिजेक्ट लिख के आता है। जैसे कि अभी जो है सभी का डीबीटी एनपीसीआई लिंक होना स्टार्ट हुआ था ना कुछ दिन पहले, और जब उनका मिसमैच डिटेल बता रहा था तो इसलिए जो यहाँ पर रिजेक्टेड लिख के आ जाता था। लेकिन 1-2 बार रिजेक्टेड लिख के आने के बाद में यहाँ पर जब उनका आधार कार्ड सही पाया गया तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर वैलिडेटेड लिख के आ चुका है। जैसे कि अब जो है उनका सब कुछ सही हो चुका है, आधार कार्ड से जो है और बैंक अकाउंट से उनका जो है डीबीटी एनपीसीआई लिंक हो चुका है यहाँ पर, इसलिए जो यहाँ पर वैलिडेटेड लिख के आ रहा है और उनका पैसा भी यहाँ पर शो होकर आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 3000 रुपये लिख के आ ही रहा है ना, और ऊपर में जो है वहाँ पर फेल लिख के आता था, इसलिए जो है उनका पेंशन का पैसा उनके खाते में ट्रांसफर नहीं किया जाता था, वो जो है बार बार फेल्ड हो जा रहा था। और लोग वीडियो में कमेंट करते थे कि सर मेरे जो है पेंशन का पैसा नहीं आया। तो अब आप चेक करिए, इसी तरह से जो है आपका वृद्धा पेंशन का पैसा श्योरली आपके खाते में ट्रांसफर हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से जो है आप अपना वृद्धावस्था पेंशन का पैसा डीबीटी के माध्यम से चेक कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि आपको डीबीटी के माध्यम से अपना वृद्धावस्था पेंशन का पैसा किस तरह से चेक करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियो हमेशा बना के लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।